यह सृष्टि हमारी अभिव्यक्ति मात्र, जिसमें मैं और तू बस एक ही हैं। जी हाँ, यह सृष्टि मैटर एंटी मैटर, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स की ही अभिव्यक्ति है, जिसमें ये मैटर और एंटी मैटर एक ही हैं वस्तुतः और एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। किसी भी प्रकार के अस्तित्व के लिए इस प्रकार का काउंटर बैलेंस्ड होना प्रकृति में अवश्यंभावी है और यह सर्वत्र पाया जाता है। इस सृष्टि में सर्वोच्च विकसित जीवन मानव जीवन में हम यह अनुभव करते हैं कि दिन के पीछे रात है, प्रकाश के पीछे अंधकार है। जीवन में जो भी उपलब्धियां हम हासिल करते हैं उसके पीछे बहुत लंबी त्याग और तपस्या है। जहां हम उपलब्धि और भोग प्राप्त किए हैं उसके पीछे संयम पूर्ण जीवन है। इस प्रकार यह प्रकृति काउंटर बैलेंस्ड है। वस्तुतः इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसका प्रति अस्तित्व जरूर है। जैसे हमने जीवन में अनेक भागों अंगों में देखा कि यह काउंटर बैलेंस है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण जीवन भी काउंटर बैलेंस्ड है। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में बताया था कि जीवन की एक धारा है जो ऊर्जा एवं प्रकाश पुंज पर अंकित हमारे संस्कारों से शुरू होता है और वह अनेक प्रकार की वेव्स के रूप में हमारे अंतःकरण में ड्राइव्स और इम्पल्सेस के रूप में प्रोबेबिलिस्टिक होता है, अर्थात अनंत संभावनाओं के रूप में होता है। परंतु यह अनंत संभावनाओं वाला अंतःकरण किसी एक नियत रूप में हमारे इंद्रियों के बाह्य जगत में प्रकट होता है। यह तो जीवन की धारा है, परंतु इसकी भी एक प्रतिधारा है, एक काउंटर करंट है, जिसको कि धारा का उल्टा कर देने से नाम भारतीय मनीषियों ने राधा कर दिया। राधा क्या है? वस्तुतः इस इंद्रिय जगत में, बाह्य जगत में जहाँ पर हम दिन रात व्यस्त हैं, वहाँ से अपनी इंद्रियों को वापस समेट इस लोक से परे अंतःकरण के प्रोबेबिलिस्टिक दुनिया में होते हुए, सभी दूषणों को काटते हुए जब हम अपने मूल स्वरूप की ओर अग्रसर होते हैं, तो यही काउंटर करंट ही राधा है। यह बात तो स्पष्ट हो गई, परंतु यह धारा और राधा दोनों मिलकर के एक संपूर्ण अस्तित्व बनाते हैं। इसमें न तो धारा अकेले अपने आप में परिपूर्ण है और न तो राधा ही अपने आप में अकेले परिपूर्ण है। दोनों ही धाराएं, करंट एंड एंटी करंट, धारा और प्रतिधारा मिलकर के एक संपूर्ण अस्तित्व बनाते हैं। जैसे महासागरों में हम देख लें कि जो भी धाराएं हैं उनके नीचे नीचे एक प्रतिधारा भी है, क्योंकि धारा से जो जल एक जगह से दूसरी जगह पर नियत रूप से बह रहा है तो निश्चय ही ये नियत रूप से बहेगा। अगर प्रतिधारा नहीं होगी तो उस धारा का सोर्स है, वहां पर पानी की कमी हो जाने से उस धारा का अस्तित्व अपने आप खतरे में आ जाएगा या बहुत देर तक नहीं चल पाएगा। इसलिए परमानेंट धारा के नीचे एक काउंटर करंट भी है और इस प्रकार से वह इस धारा को अस्तित्व प्रदान करती है। यही प्रक्रिया हम जो नियतवाही पवनें हैं उनकी भी एक काउंटर करंट होती है, जिससे कि जो इस करंट अर्थात नियतवाही पवनों को अस्तित्व देने में सहायक होती है।